वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने लगातार अपना टारगेट है सूचना सहायक यानी कि इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट। और अभी आपको पता है ताजा इसका अभी 21 जनवरी को इसका एग्जाम है। तो थोड़े ही दिन बचे हैं इसके लिए। तो आपके लिए मैं लगातार सूचना सहायक के लिए करंट अफेयर्स का आपको रिवाइज मैं करवा रहा हूं। तो आज अपनी 10 नंबर की ये सीरीज रहेगी। तो मैं 15 नंबर तक आपको सीरीज करवाऊंगा। उसके बाद में एक मैराथन क्लास आपको मिल जाएगी। तो ये 10 नंबर की आज की सीरीज है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको मैं बढ़िया तरीके से आपको करंट करवाता रहूंगा। और लगभग आपको ज्यादातर करंट पढ़ना क्या है, लगभग आपको लगभग मान के चलो जून से लेकर दिसंबर तक आपको बढ़िया तरीके से करंट पढ़ना है। क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो लगभग यहीं से आएगा। अगर क्वेश्चन आएगा एक आध आएगा ना तो लगभग मतलब मार्च अप्रैल तक यहाँ से पूछेगा। और लगभग क्वेश्चन पूरी आने की संभावना है, वो आएगा अगस्त सितंबर और अक्टूबर महीने से करंट आएगा। इसलिए आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक करंट पढ़ना है इंडिया प्लस राजस्थान का। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। और इसका टेस्ट भी आपको पता है हमारे प्रताप ऐप के अंदर है, सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। इसके अंदर आपको राष्ट्रीय व राजस्थान करंट और अंतरराष्ट्रीय भी साथ में आपको दिया हुआ है। तो 50 रुपए के अंदर ये टेस्ट सीरीज भी चल रही है। इसमें बहुत सारे टेस्ट भी इसके अंदर डाले जा चुके हैं। तो बढ़िया तरीके से आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, वहां से ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। 29 अक्टूबर से 8 नवंबर 2023 के 26वें लोक रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखना 29 अक्टूबर से 8 अक्टूबर नवंबर के बीच में 26वें लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया गया था ज्वार कला केंद्र जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहां पर किया गया? ज्वार कला केंद्र जयपुर में। नई दिल्ली में डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड किसे दिया गया? नई दिल्ली में डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया डॉक्टर कीर्ति भारती को। ऑप्शन नंबर बी किसको दिया गया? डॉक्टर कीर्ति भारती को नई दिल्ली के अंदर डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजी कोच किसे बनाया गया है? आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के अंदर गेंदबाजी कोच किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है सैन बॉन्ड। किसको? सैन बॉन्ड को राजस्थान आईपीएल में राजस्थान रॉयल के गेंदबाजी कोच बनाया गया इनको। देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान आईटीसी कहाँ स्थापित करना प्रस्तावित है? देश की पहली। और जब भी कोई पहली बात आती है तो वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन टपकता है। तो देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान आईटीसी कहाँ स्थापित करना प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है जयपुर के अंदर। कहाँ पर प्रस्तावित है? जयपुर जिले में। गुजरात के सक्करबाग जू से बब्बर शेर शेरनी का जोड़ा राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया? तो गुजरात के सक्करबाग जू से, तो वहां से चिड़ियाघर से बब्बर शेर शेरनी का जोड़ा राजस्थान के किस बायोलॉजी पार्क में लाया गया? ये लाया गया था नाहरगढ़ जयपुर के अंदर। कहां पर लाया गया था? नाहरगढ़ जयपुर के अंदर। राजस्थान के किस लेखक को महाराजा स्वयं प्रताप सिंह अवार्ड से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस लेखक को महाराजा स्वयं प्रताप सिंह अवार्ड से सम्मानित किया गया? और उनका नाम है डॉक्टर देवदत्त शर्मा। ऑप्शन नंबर बी किसको दिया गया? डॉक्टर देवदत्त शर्मा को स्वयं प्रताप सिंह अवार्ड दिया जा चुका है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर कितनी रही है? तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि स्तर मूल्य है वो रह चुकी है, ध्यान रखना, 8.19%। कितनी है? 8.19%। चीन के होंगजोउ के एसी पैरा खेल 2023 में जयपुर की अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? बड़ी चर्चा में रहती है अवनी लेखरा। किसके अंदर ही है? निशानेबाजी की खेल है इनका, अवनी लेखरा का, जयपुर की है। तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक है जीता। 26 से 30 अक्टूबर 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? 26 से 30 अक्टूबर 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन हुआ था जोधपुर के अंदर। कहां पर आयोजित किया गया? जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला बाइक टीम यशस्विनी को अल्बर्ट हॉल से हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया था?
तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला बाइक टीम यशस्विनी को अल्बर्ट हॉल से हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया था? तो ये किया था उस समय कलराज मिश्र। तो अपने अभी भी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है। और आपको पता है अभी 16वीं विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो वासुदेव देवनानी बन चुके हैं। राजस्थान निवासी व आरपीएससी के पूर्व सदस्य जिन्हें डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के चांसलर नियुक्त किया जा चुका है। तो राजस्थान निवासी है, आरपीएससी के पूर्व सदस्य हैं और इनका नाम है कन्हैया लाल बेरवाल। ऑप्शन नंबर बी कौन है? कन्हैया लाल बेरवाल है। ये राजस्थान के निवासी और आरपीएससी के पूर्व सदस्य है। इनको हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के चांसलर इनको नियुक्त किया जा चुका है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका 23 अक्टूबर 2023 को जन्म शताब्दी समारोह बनाया गया। राजस्थान के ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे जिनका 23 अक्टूबर 2023 को जन्म शताब्दी समारोह बनाया गया? और उनका नाम है भैरव सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर सी किसका बनाया गया? भैरव सिंह शेखावत। निर्वाचन आयोग ने घर बैठे मतदाता सूची में अपना नाम देखने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया है? लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार। तो निर्वाचन आयोग ने घर बैठे मतदाता सूची में अपना नाम देखने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? उसका नाम है वोटर हेल्पलाइन ऐप। कौन सा है? वोटर हेल्पलाइन ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से जारी वार्षिक रिपोर्ट बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार किन पशुधन उत्पादों में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है? तो अभी ताजा इसकी रिपोर्ट आई है। इसके अंदर आपको पता है राजस्थान ऊन के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है और इसके अलावा तो ऊन उत्पादन में तो प्रथम स्थान पर है ही, लेकिन अब राजस्थान दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे नहीं था। पहले दूध उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे था, लेकिन अब राजस्थान दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है आ चुका है। राजस्थान में पहला स्थान यूपी का है और दूसरा राजस्थान का दूसरा स्थान है आ चुका है। तो ऊन उत्पादन के अंदर राजस्थान है प्रथम स्थान पे है। राष्ट्रीय स्तर पर किस राज्य को टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय स्तर पर है किस राज्य को टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है राजस्थान राज्य को। किसको सम्मानित किया गया? राजस्थान को सम्मानित किया गया। किस जिला प्रशासन द्वारा कुपोषण व एनीमिया की दर में कमी लाने हेतु मिशन आकाश अभियान चलाया गया? किस जिला प्रशासन द्वारा कुपोषण, तो ये किस जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाया गया? तो ये था नया जिला बना है दूदू। कौन सा नया जिला बना है? दूदू। इसके द्वारा मिशन आकाश अभियान है चलाया गया था। नेक्स्ट देखो, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राजस्थानी गैर कथा चित्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाली पहली राजस्थानी फिल्मकार कौन है? 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हुई थी, उसके अंदर राजस्थानी गैर कथा चित्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाली पहली राजस्थानी फिल्मकार कौन है? वो है सुरुचि शर्मा। कौन है? ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, एग्जाम में आ सकता है। सुरुचि शर्मा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी कार्यों के त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? देखो कितना शानदार है, और वो नाम है सुविधा पोर्टल। ऑप्शन नंबर ए कौन सा है? सुविधा पोर्टल है। ये केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनावी संबंधी कार्यों के त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए सुविधा पोर्टल लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्थान से कुल कितना निर्यात किया गया? ये आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन है, ध्यान रखना, खास तौर से आंकड़े आपको याद रखने हैं। तो 22-23 के दौरान राजस्थान से कुल कितना निर्यात किया गया? तो ये किया गया है 77,771 करोड़ रुपए। कितने? 77,771 करोड़ रुपए राजस्थान से कुल निर्यात किया गया है। राजस्थान एसडीजी 2 4.0 कौन सी है? राजस्थान एसडीजी 4.0 यानी कि सतत विकास लक्ष्य के बारे में सत्य कथन बताइए। अब इसमें सत्य कथन आपको देखना है। तो देखो राजस्थान का कुल स्कोर इसमें 60.15 बिल्कुल सही है। शीर्ष जिला है सीकर 65.92 बिल्कुल सही। अंतिम स्थान जिला है जैसलमेर का 51.33 बिल्कुल सही है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? यह किया गया नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया गया? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। किस राज्य सरकार द्वारा मो जंगल जामी योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार के द्वारा
मो जंगल जामी योजना शुरू की गई? ये शुरू की थी उड़ीसा की सरकार ने। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा योजना से, तो बस आपको योजना ही पूछेगा भी किस सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई, तो उड़ीसा सरकार द्वारा। किस भारतीय फिल्म निर्देशक को ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? तो ये किसको मिला? ये मिला है शेखर कपूर को। याद रखना, शेखर कपूर को ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार है मिला। किसको? शेखर कपूर को। ताइवान भारत के किस शहर में तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने का ऐलान किया है? ताइवान ने भारत के अंदर किस शहर में तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने का ऐलान किया है? तो ये तीसरा कार्यालय खोलेगा मुंबई के अंदर। कहां पर खोलेगा? मुंबई के अंदर तीसरा कार्यालय अपने खोलेगा। कौन है? ताइवान देश। किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया? किस राज्य के अंदर भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर किया गया? उत्तर प्रदेश के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। किस राज्य ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ किया है? किस राज्य ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ किया? आपको पता है सबसे पहले तो इसकी शुरुआत की थी हरियाणा ने। उसके बाद में लगभग 3 केंद्र शासित प्रदेश भी थे और 3 राज्यों के द्वारा भी लगभग 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाद में इसकी शुरुआत भी की गई थी। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना एक केंद्र सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई थी और ये सबसे पहले हरियाणा ने शुरू की थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रैंड इंडेक्स में कौन से 2 शहर सबसे ऊपर है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रैंड इंडेक्स में 2 शहर सबसे ऊपर है, वो है चंडीगढ़ और पंजाब। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? चंडीगढ़ और है पंजाब। 20 साल के प्रियांशु अंडर 21 के वर्ल्ड चैंपियन बने, इनका संबंध किस खेल से है? तो 20 साल के हैं प्रियांश अंडर 21 की वर्ल्ड चैंपियन बन गए। इनका खेल आपको याद रखना है, इनका खेल है तीरंदाजी। कौन सा खेल है? तीरंदाजी इनका खेल है। राजस्थान के टोंक निवासी भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शिवदास मीणा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो राजस्थान के टोंक निवासी है भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं शिवदास मीणा और ये बने हैं तमिलनाडु राज्य के मुख्य सचिव। किसके? किस राज्य के? तमिलनाडु राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं, ये बन गए शेख तलाल फहद अल सबाह। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? शेख तलाल फहद अल सबाह, ये एशिया ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। किस राज्य के सीएम ने गारंटी बजट पेश किया है? किस राज्य के सीएम ने गारंटी बजट पेश किया है? यानी कि गारंटी बजट का मतलब है भी जो पहले आपको पता है पहले चुनाव थे, भी लगभग साल होने लगा है, मुझे लगता है लगभग साल हो ही गया मान के चलो भी। इससे पहले इसमें चुनाव थे कर्नाटक के अंदर, तो कर्नाटक की विधानसभा ने कर्नाटक की सरकार ने ये वादा किया था कि जब तक ये हमारी सरकार बनेगी तो हम गारंटी बजट का मतलब गारंटी देते हैं भी ये आपका ये कार्य किया जाएगा। तो ये किसने? कर्नाटक की सरकार ने गारंटी बजट पेश किया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 12 जुलाई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? याद रखना, नाबार्ड। यह है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मतलब है नाबार्ड है। तो नाबार्ड ने 12 जुलाई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये अब की बार 42वां। और वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष पूछे आपसे तो वो है शाहजी केवी। ध्यान रखना कौन है? शाहजी केवी वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष है। किस देश ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? किस देश ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता? यह जीता है अपने देश भारत ने। किसने जीता है? अपने देश है भारत ने। किस राज्य का मुखरा गांव भारत का पहला बीमित गांव बना है? अब ये देखो आजकल आपको पता है एग्जाम के तरह इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो किस राज्य का मुखरा गांव है भारत का पहला बीमित गांव बन गया? यह है तेलंगाना राज्य का। किस राज्य का है? तेलंगाना राज्य का। हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपको बताइए 1 अगस्त के अंदर 1 अगस्त 2023 को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक वैश्विक बहुआयामी निरंतरता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है? तो संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक बहुआयामी
निर्धनता सूचकांक है ये, उसके अंदर भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई, वो हो चुके 41.50 करोड़, कितनी हुई है? ऑप्शन नंबर 1 41.50 करोड़ है जो है भारत की आबादी गरीबी से मुक्त हो चुकी है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। तो ये आज अपनी 10 नंबर की सीरीज थी, बढ़िया तरीके से आपको इंडिया प्लस राजस्थान करंट आपको रिवाइज करवाया जा रहा है। बस आपको 5 क्लासें और मिलेगी, इसके बाद में आपको एग्जाम के नजदीक है एक मैराथन क्लास आपको सूचना सहायक के लिए मिल जाएगी। तो बढ़िया तरीके से अध्ययन करते रहना। बाकी आपको सुबह मेरी करंट की क्लास मिलती है, बाकी आपको नए नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं ताजा। अभी आपके लिए फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। अभी 1 महीने के अंदर आपको पता लग जाएगा, 1 या फरवरी तक मान रहे हैं, भी फरवरी तक पता चल जाएगा भी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रही है। लेकिन जाहिर सी बात है अभी 2024 के अंदर है, खूब सारी भर्तियां आएगी क्योंकि नई सरकार है, तो नई सरकार भर्तियां जरूर है निकालेगी। तो आप तैयारी को अब लगातार करते रहिए क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।